आज शिक्षा एक अहम मुद्दा है। शिक्षा पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है शिक्षा, किस लिए ले रहे हैं शिक्षा, क्या ज़रूरत है शिक्षा की। शिक्षा, जब आप शिक्षा लेते हैं तो आपको एक मार्क्स मतलब एक वो बनाया जाता है, एक पूर्णांक दिया जाता है। जैसे आप अच्छा खासा एक क्लास में आपने शिक्षा लिया, 5वीं क्लास में आपने शिक्षा लिया, उस क्लास में एक नंबर आपको दे दिया जाएगा। उस क्लास में जो है आप जितना पढ़े उसका जो है पूरा रिजल्ट जो है आपको एक एग्ज़ाम के माध्यम से आपको उतना रिजल्ट दिया, उसमें जो है आप कितना नंबर लाते हैं वो आपको एक माध्यम हो गया। आप उसको आपका उतना नंबर से कम आया, कितना कम आया और लड़कों को कितना जो है ज़्यादा आया, उन दोनों के बीच में आप अपने आप कंपेयर करेंगे। आप वहाँ से सीखते हैं संघर्ष करना कि वो मुझसे आगे निकल गया। वहीं से आपका स्टार्ट होता है जर्नी। शिक्षा का मतलब होता है संघर्ष कराना। कोई इंसान को अगर शिक्षा मत दो ना, उसको बोल दो कि जैसे कोई इंसान, एक इंसान नहीं पढ़ रहा है, एक इंसान पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है उसकी बेइज्जती होती है। जब उसके नंबर कम आते हैं तो उसकी बेइज्जती होती है, और वो जब वो बेइज्जती होती है तब वो इंसान संघर्ष करता है, चीज़ों को सुधारता है कि हमारी बेइज्जती ना हो। एक इंसान पढ़ ही नहीं रहा है, शिक्षा से बहुत दूर है, उसे कुछ मतलब उसकी कभी जीवन में बेइज्जती ही नहीं हुई। थोड़ी सी अगर उसका कोई बेइज्जती करता है तुरंत उसको मारता है, पीटता है, गाली देता है, कुछ गलत कदम उठा देता है उसके प्रति। क्या वो सही है? वो नहीं सही है। ये वाली लाइफ, एक वो वाली लाइफ हो गई, एक ये वाली लाइफ। दो प्रकार के लड़के होते हैं, जैसे लड़के दो प्रकार के होते हैं। एक ये वाली लाइफ हो गई कि हम ये वाला रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, शिक्षा वाला। एक जो है हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हम बस खाली जीवन में मतलब जो हमारे सामने दिख रहा है बस उसी में जीवन यापन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। अपना डेली कमाए, कुछ काम मिल गया कमा लिया, पैसा मिल गया, अपना जो है छोटे से मतलब कम उम्र से ही अपना जो है आगे बढ़ते गए। दोनों लोग जैसे मेहनत तो दोनों लोग करेंगे, एक समय आएगा कि वो जो किए रहेंगे उनका परिणाम उनको मिलेगा, वो जो किए रहेंगे उनका परिणाम मिलेगा। ये भाई साहब पढ़ते, जैसे पढ़ाई वाला मैं लेके चल रहा हूँ, वो वाला भी साइड कर दे रहा हूँ, उनको लाऊंगा बाद में से आगे आगे जो है मिला दूंगा दोनों को। पहले पढ़ाई वाला लेके चलते हैं। पढ़ाई वाला इंसान पढ़ता है, उसके बाद उसका जो है असफल होता है तो उसका बेइज्जती महसूस होता है, खुद के अंदर बेइज्जती कि मेरे सामने वाले से मेरा नंबर कम है। तो फिर मेहनत करता है, चीज़ों को रिवाइज करता है, फिर से मेहनत करता है, अगले क्लास में जो है अच्छा करने की कोशिश करता है, अगले क्लास में अच्छा करने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे एक समय होता है, इंसान का उम्र होती है 60 साल, जिसमें से वो अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है उन सब चीज़ों वही जो है अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में कुछ अपना समय बिता दिया और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बेइज्जती महसूस करते 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 करते, क्योंकि उसका बेइज्जती बहुत हुआ तो संघर्ष करने के अपने अंदर आदत डाल लेता है। क्योंकि इंसान का पहला धर्म ही होता है ना काम करना। से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोई भी काम, स्टूडेंट का पहला काम होता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो है संघर्ष करे। शिक्षा के क्षेत्र में वो उसका बेइज्जती हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो अपना काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में जो है निरंतर आगे बढ़े। अब जैसे आप ये देखो ना, क्रिकेट है, क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, या एक बार क्रिकेट हार गया तो क्या क्रिकेट खेलना बंद कर देता है? नहीं बंद करता है, वो फिर संघर्ष कर डेली। वो अगर वो क्रिकेटर जैसे आज हार गया ना, इंडिया जैसे इंडिया हो गया, इंडिया अगर क्रिकेट आज हार गई दूसरे देशों से, उनके जितने प्लेयर हैं वो ऐसा नहीं करते कि बस आए खा के सो गए, यार अब हार गए हम लोग तो जीतेंगे नहीं। वो सुबह से फिर अपना मेहनत करना चालू कर दी। तो ऐसे ऐसे जो है विद्यार्थियों को होना चाहिए। विद्यार्थी भी यही करता है। जैसे विद्यार्थी का सही विद्यार्थी वही है जब जैसे असफल हो गया एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब नहीं है कि अब एग्ज़ाम छोड़ दे। लड़ना, हमें लड़ना चाहिए और खूब लड़ना चाहिए, फिर से अपना स्टार्ट करना चाहिए। फिर जो है एक समय ऐसा आएगा कि हम अगर अपने जो हम मंजिल चुने हैं, जैसे मान लीजिए हम मंजिल चुने हैं कि हमको जॉब करना है। जैसे अधिकतर बच्चों के मन में तो यही डाला जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छा जॉब मिल जाए ताकि जो है आपका जो है फैमिली सिक्योर हो जाए। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि शिक्षा जो है, शिक्षा से हम लोग क्यों जो है शिक्षा से क्या शिक्षा करने के बाद नौकरी क्यों ज़रूरी है, इस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो बात है, एक शिक्षित इंसान एक अशिक्षित इंसान में अंतर मैं बता रहा हूँ, दोनों को सुनिएगा। अब शिक्षित इंसान के ऊपर तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, अभी इनको जो है अशिक्षित इंसान को छोड़ा। अब शिक्षित इंसान जो है जब जो है वहाँ तक पहुँच गया, अपने मंजिल को मान लो नहीं पाया, पढ़ने लिखने के बाद इतना पढ़ लिख कर के बाद
अब उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। जैसे एक लड़का सफल हो गया, मान लो कोई एक लड़का पढ़ लिख के जॉब पा गया, एक लड़का एग्ज़ाम दिया और 2 लड़के एग्ज़ाम दिए पढ़ने वाले, एक का हुआ एक का नहीं हुआ। जिसका नहीं हुआ वो भी खूब संघर्ष किया है, जिसका हो गया वो भी खूब संघर्ष किया। वो लास्ट वाले ऑप्शन पे कुछ नंबरों की वजह से जब कंपटीशन होता है कुछ नंबरों की वजह से एक का हो जाता है एक का नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं उसके अंदर शिक्षा नहीं, जिसका नहीं हुआ है उसके अंदर भी शिक्षा होता है। तो जो पढ़ लिख कर जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो जॉब करेगा, उसकी सैलरी आएगी, जॉब कर। और जो अशिक्षित मतलब जो है जो असफल हो गया, असफल वाला इंसान ये काम करेगा, वो या तो दूसरे को ज्ञान देगा, मतलब जैसे दूसरे को पढ़ाएगा, वो अपने लाइफ में जितनी सारी गलतियाँ किया है उसका सारा निचोड़ एक बच्चे के अंदर डालेगा। फिर वहाँ से जो जनरेशन वही वाला स्टार्ट होता है, जो इसको जो है रास्ते में बाधा हुआ उस बच्चे को ना आए ये चीज़। जो है जो असफल बच्चा है वो अपने जो नया स्टूडेंट अगर मान लो टीचर बन गया तो वो नए स्टूडेंट को डालेगा, वो इंसान उस लड़के को जल्दी से सफल कराएगा। उसका भी संघर्ष करने का एक वो है, लेकिन ये इसके जीवन में जितनी सारी रुकावटें आती हैं ये उस बच्चे के कान में डालता रहेगा कि हाँ मुझे इस जगह गलती हुआ, मैंने इस जगह गलती, मैं सफल हो गया, देखो तुम ये गलती नहीं करोगे तुम सफल हो जाओगे। अगर वो बच्चा बात मानेगा, बात मान के मतलब बात मान के अगर टीचर की जो है जो गलती बताएगा, अगर वो नहीं, अगर संघर्ष वो भी कर रहा है, अगर वो बात मानते हुए संघर्ष कर गया तो वो भी एक दिन सफल हो जाएगा, जो अपना जो सोचा उस मंजिल पे पहुँच। अगर वो भी बात नहीं मानेगा तो वो भी इसी जो है फिर जो है रिसाइकल हो जाएगा, उसी माध्यम में वो भी खूब संघर्ष करेगा। संघर्ष करने के बाद अगर वो नहीं सफल हुआ, जो अपना मंजिल सोचा है, तो वो फिर दूसरे को ज्ञान देता रहेगा। वो प्रक्रिया उधर चलती है। ये प्रक्रिया जो इसमें फिल्टर होते रहते हैं, जो सफल होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, आप पढ़ लिख करके अच्छा और भी फील्ड में जा सकते हैं, अपनी खुद की जॉब खोल सकते हैं, मतलब अपने खुद की जो है बिजनेस खोल सकते हैं। तो अपने खुद की बिजनेस खोलने के लिए आपने संघर्ष किया, पढ़ा लिखा, आप जो है आप किसी के अंडर में जॉब नहीं किया, अपना खुद का जॉब खोले। मतलब एक समय होता है कि शिक्षा जो है आपको कहीं ना कहीं आपको जो है सफल बना देता है। ज़रूरी नहीं कि आपको जिस फील्ड में है आप उसी फील्ड में, दूसरे फील्ड में आप दूसरे फील्ड में हाथ लगाएंगे तो आपको वहाँ सक्सेस बनाएंगे, वहाँ सफल हुए तो वहाँ बनाएंगे। लेकिन शिक्षा पे कभी खराब नहीं जाती है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आपको ज्ञान की बातें देते नहीं हैं, जैसे अभी बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, कितने अच्छे अच्छे विचार देते हैं। तो आप ये कभी मत कहिएगा कि संत महात्मा जो है अनपढ़ होते हैं, ये सब पढ़े लिखे होते हैं। इनका भी जो है इनके भी गुरु होते हैं, इनको शिक्षा देते हैं। इनको तो ये भी सोचो, ये संत महात्मा होते हैं, हम लोग तो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये लोग गुरुकुल में जब पढ़ते हैं तो ये लोग मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं यूज करते, ऐसे ही अपनी शिक्षा जो है पूरी ग्रहण करते हैं। तो सोचो उन लोगों का जीवन कितना कठिन होगा। और वो लोग तो जैसे होता नहीं है कि इंसान जो होता है कि यहाँ तो लड़की लड़का जो है सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं, वो बेचारे अकेले ही पढ़ते हैं। यहाँ आप लड़की भी साथ पढ़ रहा है, लड़का भी साथ पढ़ रहा है, और उनके जो है सारे बच्चे, मतलब होता नहीं कि यहाँ प्यार मोहब्बत भी कर लेते हैं लड़के, लेकिन उनका जीवन देखो कितना वो तब करते हैं। एक प्यार मोहब्बत से भी दूर रहते हैं, मोबाइल से दूर रहते हैं, जितना जो उनके शिक्षक बताते हैं, और जो है वो पूरा फोकस शिक्षक करते हैं। अब छोड़िए वो सब बात। अब देखिए इनका, ये जो नहीं पढ़े लिखे थे ये कहाँ तक पहुँचे। अब ये नहीं पढ़े लिखे थे, अब ये क्या कर सकते हैं। ये पढ़े लिखे की बात हो गई, मैं बता दिया। एक इंसान सफल हो गया, एक इंसान असफल होने के बाद या तो वो टीचिंग लाइन में जाएगा, मतलब दूसरे को शिक्षा देगा किसी भी माध्यम, जरूरी नहीं टीचर बने, किसी भी माध्यम में टीचर शिक्षा दे सकता है, किसी दूसरी चीज़ के बारे में शिक्षा दे सकता है, कोई विशेष चीज़ पकड़ के टॉपिक उस पर जो है वो अपने शिक्षा का यूज कर सकता है, या फिर कोई अपना बिजनेस वगैरह कुछ, मतलब कुछ ना कुछ वो करेगा, खाली नहीं बैठेगा। और एक बच्चा जो है जो नहीं पढ़ा लिखा, अब इनकी बातें मैं करता हूँ, जो पढ़ता लिखता नहीं है ये काम सीखेगा। भाई जीवन में अगर जीना है, चीज़ों को खरीदना है, जीवन को अगर गुजारा करना है, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो है पैसा अब ये कमाने के चक्कर में ये भी निकल गए, वो भी निकल गए। वो तो थोड़ा बहुत संघर्ष करेंगे, आ जाएंगे लाइन पे, लेकिन ये जब निकले अब ये भी संघर्ष करना सीखे, अब ये काम सीखेंगे। काम वो सीखने की वजह से जो जितनी बार गलतियाँ करेंगे, इनका मालिक जो इनको सिखाने वाला रहेगा डांटेगा,
डांट के नहीं सीखेगा तो मारेगा, क्योंकि आपके पास आपने पढ़ाई नहीं की, आपके पास दिमाग नहीं है, आप खाली देख करके सीख सकते हो फिजिकली। अगर फिजिकली में क्या होता है, उसमें गलती जो है, फिजिकली में जो है आप गलती कम करो, क्योंकि जो काम आप सीखोगे, मान लो जैसे आप ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हो, आपकी कभी बेइज्जती नहीं हुई है, आप अच्छे से जो है, या तो जब शादी ब्याह नहीं होता है तो उसको थोड़े से पैसे में आपने गुजारा कर लिया, खुश हो गए, बचपन में थोड़ा सा पैसा से दूसरे कमा लिया, कहीं पर काम करके आप खुश हो गए। जब जीवन का बोझ पड़ा, तब आपकी उम्र पहुंच गई 27 साल 28 साल, उस समय जब जीवन का बोझ पड़ा, घर वालों का बोझ पड़ा, पिताजी थोड़ा बुजुर्ग हो गए, पिताजी कमा नहीं रहे हैं, अब कमाने के ऊपर आपको जिम्मेदारी आ गया, वो पढ़ा लिखा वाला तो वो तो भाई कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगा किसी भी फील्ड में। ये जो है, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि ये गलत कोई नहीं है, गलत इंसान नहीं, अगर ठीक वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो ठीक से दोनों फील्ड में काम मतलब ठीक ठाक। ऐसा नहीं कि तुम गलत मतलब नहीं पढ़े लिखे हो तो तुम कोई गलत रास्ता पकड़ लिए, मतलब कोई जैसे होता नहीं है, लोग मर्डर करने लगते हैं या फिर चोरी करने लगते हैं या फिर डाका का डर, ये सब बात वो सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ जैसे आप कोई काम सीख रहे हैं बिना पढ़े लिखे, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको डांट सहनी पड़ती है, आपके मालिक का दिन रात सेवा करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, जो वो बोलेगा गाली फक्कड़ माँ बहन की गाली सब कुछ, जितना जो है आप बचपन में जितना बेइज्जती नहीं सहे हैं उसका 10 गुना बेइज्जती ये सूद सहित ब्याज सहित आपको वहाँ पर जो है, जब आप काम वाम सीखेंगे उसमें जो है आपकी बेइज्जती की जाती है, तब जो है आपको काम सीखता है, तब जाके वहाँ से आप ट्रेंड होते हैं, सफल ये भी हुए सफल वो भी हुए। अब बात पैसे कमाने की हो गई, तो देखिए पैसा कमाना नहीं है, पैसा जो है जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। अब पढ़ लिख करके आप काम ही नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। अब अनपढ़ इंसान काम खूब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका जैसा स्किल सीख लिया उसके स्किल पे डिपेंड, तब वो जो है पैसा कमाता है। कोई होता नहीं है बिना पढ़े लिखे बहुत पैसा कमाता है, जब जो बिना पढ़े लिखे बहुत पैसा कमा रहा है उसके अंडर में पढ़े लिखे काम कर रहे हैं। मतलब ये इंसान क्या है, एक मन बना लिया मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मेरे जो है क्या होगा, मतलब वो भी ठान लिया अपने अंदर की जो मन में आएगा वो काम, जो काम मिले मुझे काम ही सीखना है, जो काम में है वो मिलेगा मुझे वही काम सीखूंगा। कोई होता है देखते एक्टर बहुत कम पढ़ा लिखा रहता है, गाना गाने लगता है, बहुत पैसा कमाता है गाना गाने से। और कोई होता है कि पढ़ लिख करके शर्मा रहा है, मुझे तो गाना गाऊंगा, मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया हूँ, गाना गाऊंगा। शर्म उसका बचपन में हुआ है, लेकिन वो अलग फील्ड में हुआ, शिक्षा का मतलब उसको इज्जत भी चाहिए। जो पढ़ा लिखा होता है उसको इज्जत भी चाहिए, अपनी इज्जत मतलब हमारे ऊपर कोई दाग भी ना हो, क्योंकि मैं हमेशा अपने जीवन को जो है एक अच्छे रूप में गुजारा हूँ। अब मैं जा करके ये सब डांस करूँ मतलब फिर मेरे पढ़ाई लिखाई करने का मतलब क्या हो, तो उस शर्म की वजह से वो गाना नहीं गाएगा, डांस नहीं करेगा। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ लोग एक मन में विचार आता है, लेकिन ये सोचेगा नहीं, घुस जाएगा सीधा उसी में, अरे छोड़ो गाना ही गाना है, कौन सा हमारा कौन सा गाओ, पैसा कमाने से हमसे मतलब है, हमको पैसा कमाने से मतलब, मैं पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ। तो उनसे ज़्यादा पैसा भी कमा सकता है और उनसे कम भी पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों ये रही पूरी जो है एक पढ़े लिखे छात्र की जो है दोनों में अंतर, कि पढ़ने लिखने के बाद जीवन कैसा होता है, ना पढ़ने के बाद जीवन कैसा होता है। और कुल मिला के मेरा उद्देश्य यही है कि पढ़ा लिखा जब आप बनोगे, आपका जो है सोचने की क्षमता जो है सही होगी, आपका बौद्धिक विकास जो है आप चीज़ों को सही रूप से करोगे, चीज़ों को समझोगे क्या सही है क्या गलत है। पैसा कमाने से हटने से पहले का जीवन जितना पढ़ रहे हो, वो दोनों जो है, जो वो बीच का लकीर नहीं होता है, पैसा कम जैसे जीवन में होता है, एक पढ़ने लिखने वाला भी पैसा कमाता है, एक ना पढ़ने वाला भी पैसा कमाता है। मैं जब पैसा लोग नहीं कमाते हैं उसके पहले का जीवन बता रहा हूँ। पैसा कमाने जब दोनों इंसान पढ़ा लिखा भी पैसा कमा रहा है, अनपढ़ पैसा कमा रहा है, लेकिन जो जितना जिस क्षेत्र में स्किल सीख लिया अपना उतना पैसा कमा रहा है, तो ये है। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान ही उसमें ये फ़र्क रहता है कि वो सामने वाले देखने का नज़रिया जो है उसका सही रहेगा, सही विचार रखेगा, सही जो है सही चीज़ों को वर्ड यूज करेगा। और यही एक जो है मानव का धर्म होता है। इसीलिए शिक्षा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप शिक्षित रहोगे तो शिक्षा के माध्यम से जब जिस क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ कुछ आप बेहतर करोगे। और अनपढ़ के माध्यम से आओगे तो आप पैसा कमा सकते हो, खूब पैसा कमाओगे, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगा। हालांकि ऐसा बात सारे लोग गलत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।